हिंदू पर अत्याचार का सेकंड चैप्टर शुरू। तो जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई तभी से हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब से भारत में वक्फ कानून बना तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और ज्यादा बढ़ गए। झूठे आरोप लगाकर हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है और यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की करतूत को नजरअंदाज करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का नया सीजन। खिसियाए कट्टरपंथी बांग्लादेशी हिंदुओं को मारे। भारत में वक्फ कानून बना, बांग्लादेश में हमला बढ़ा। हिंदुस्तान में वक्फ संशोधन कानून क्या बना, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हमले तेज हो गए हैं। भारतीय संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद हिंदुओं पर अटैक के मामले और बढ़ गए हैं। 5 अप्रैल को एक तरफ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी और अगले ही दिन यानी कि 6 अप्रैल को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। लेकिन बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस की आंखों पर जैसे मानो पट्टी बंधी है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतें तांडव मचा रही हैं और मोहम्मद यूनुस मौन व्रत धारण किए हुए हैं। कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। कट्टरपंथियों की करतूत और कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की ये 3 तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के खुलना में एक बार फिर एक हिंदू शख्स को झूठे आरोप में मारा पीटा गया। वहीं मेहरपुर में भी हिंदुओं पर हमले की तस्वीर सामने आई। हैरानी की बात तो ये है कि जब कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर कहर बरपा रही तो यूनुस सरकार ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि भारत सरकार ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचारों पर यूनुस सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। We have conveyed our concerns regarding treatment of minorities, the kind of violence that has happened against them. These violence and atrocities against the minorities cannot be just wished away. भारत सरकार यूं ही चिंतित नहीं है। बांग्लादेश से आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भीड़ एक हिंदू शख्स पर हमलावर है। पहले तो भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाकर उत्सव मंडल नाम के इस हिंदू शख्स को पकड़ा, फिर खुद ही कानून हाथ में लेकर इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। खुलना इलाके में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर उत्सव पर हमला किया। हद तो तब हो गई जब उत्सव की मौत की अफवाह को लाउडस्पीकर से फैलाया गया। हालांकि बाद में पता चला कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने हमलावरों के बजाय उत्सव को ही हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की एक और तस्वीर देख लीजिए। मेहरपुर में एक हिंदू युवक पर इस्लामी चरमपंथियों ने झूठे ईश निंदा के आरोप में क्रूरता पूर्वक हमला कर दिया। सरेआम हिंदू युवक के साथ बेरहमी होती रही और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात तमाशा देख रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ भी पुलिस ने हमलावरों की बजाय घायल पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में संग्राम छिड़ा है। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने गाजा में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए नारेबाजी की। भीड़ ने इजरायल, अमेरिका और इनके सहयोगी देशों से जुड़ी कंपनियों के शोरूम में तोड़फोड़ भी की।